रात हमने सोनम वांगचुक को समर्थन देते हुए वीडियो भी बनाया था, लेकिन फिर जब मंच पर यह तस्वीर आती है जहां पर कुणाल आते हैं, का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। क्या भगवान इतने सभी के हिंदी जैसा फेमस हो सकते हैं? मेरे चैनल का पानी पियो तो मैं खुश होऊंगा, तो मैं कृपा दूंगा। क्या आदि शंकराचार्य एक हिपोक्रेट है, एक बेवकूफ है? सरकार सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रही है। तो मन में सवाल आता है कि निशाना सरकार पर था, अंबानी पर था, मान लिया, ठीक है, तंज कस रहे हैं आप, मस्खरे हैं, आपका काम यही है, लेकिन इस चुटकुले में भगवान राम को बीच में घसीटना जरूरी था? मस्खरापन ठीक था, लेकिन किसी की आस्था पर चोट करने की कोशिश करना, क्या यह जायज था? क्योंकि जो बात कुणाल ने कही वो सीधे भी कह सकते थे। वो कह सकते थे कि राम का नाम लेकर अंबानी का काम, वहां भी तंज उतना ही चुपता, सरकार उतना ही छिल जाती, जहां पर आपको चोट पहुंचानी थी वहीं पर पहुंचती। लेकिन आपने सीता के पति लिखकर बोला, क्यों? क्योंकि सीधे बोलने में चोट सरकार को लगती, और घुमाकर जब बोला गया तो ठहाका जो मंच से आया वो आस्था पर होता है। ये हो सकता है कुणाल कामरा को वायरल कर दे, उन्हें जरूरत भी हो सकती है, लेकिन ये जुबान फिसलने का मामला नहीं था साहब। मस्खरे का हर चुटकुला बाजार में उतरने से पहले 100 बार तराजू पर तुलता है, और ये बात तो पूरी दुनिया जानती है, कम से कम हिंदुस्तानी तो जानते हैं कि हिंदुस्तान में सनातन का मजाक उड़ाना बड़ा आसान है, क्योंकि यह हैसियत किसी और धर्म को लेकर न कुणाल कामरा की है और न उस मंच पर ठहाका लगाने वालों की। और यह बात आप जो सोशल मीडिया में भी कमेंट करने आएंगे वो भी जानते हैं। अगर औकात है कोशिश करके देख लीजिए, अंजाम आप जानते हैं। हम बाकी धर्मों का सम्मान करते हैं, जरूरत नहीं वहां कुछ और कहने की, हम चाहते भी नहीं कुछ और कहा जाए, लेकिन कब तक आप जानबूझकर एक धर्म को टारगेट करेंगे? क्योंकि आपसे कोई कुछ कहेगा नहीं। और इसीलिए हमें लगता है कि ये जो मंच पर हो रहा है ये इत्तेफाक नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है, ये सोच समझकर लगाया गया ठहाका था। 2 कौड़ी के चुटकुलों के लिए करोड़ों लोगों की आस्था को दांव पर लगाया गया, और मंच पर वो लोग जो पूरे देश से कह रहे हैं कि आप देशभक्त नहीं, आप यहां नहीं पहुंचे मंच पर, आप हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो खिखियाते हुए ताली दी और फिर उम्मीद कर रहे थे कि हम उनके लिए जाकर स्टैंड लें, अपनी आस्था का मजाक उड़ाकर। सोचिएगा, और ये सोचने वाली बात सिर्फ एक घटना को लेकर नहीं है। दोस्तों, आज के मीम्स देखने के बाद आप बस एक ही बात कहोगे, ये क्या देख लिया मैंने? आज की वीडियो में ऐसे ऐसे नमूनों से मिलवाऊंगा कि आपका दिमाग घूम जाएगा। अगर हंसी आए तो लाइक ठोक देना, वरना अगली वीडियो और भी खतरनाक होगी। हिंदू समाज से नहीं, दलित समाज से आती हूँ मैं। अपने आप हिंदू नहीं मानते आप? नहीं, मैं नहीं मानती। क्यों नहीं मानते? मैं बिल्कुल नहीं मानती। मैं ही सेम लड़की हिंदू हूँ, पर मैं ही सेम लड़की यहाँ पर मुसलमान होती और ये सब चीजें बोल रही होती तो कल जेल में पड़ी होती। अगर हमारे देश में ना 50 अंबानी अदानी हो जाए तो इस देश का जीडीपी जहाँ पे है इससे 10 गुना ऊपर हो जाएगा। बिल्कुल 100% होगा। तो आपने बोला अदानी को बेच दिया, अगर अदानी के डिटेल में जाए, एक अदानी पोर्ट थी, शायद पता होगा, वो कांडला या उससे बगल में, जहाँ पे इंटर एरिया था, रिमोट एरिया था, दुनिया कोई नहीं जा रही थी, वहाँ पे उन्होंने, अदानी ने इतना इन्वेस्टमेंट किया, लाखों, मतलब 1 लाख करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया और उस जगह को सोना बना दिया। उसके सराउंडिंग में 10 किलो 20 किलोमीटर के जो थे सारे लोगों का इकोनॉमिक अगर लेवल देखा जाए 10 साल पहले और आज के डेट में, तो जमीन और आसमान का डिफरेंस आएगा। एक चीज और मैं बता दूं, राम अयोध्या के लिए कह रहे थे, जो अयोध्या में मंदिर से क्या रोजगार मिलता है, क्या हॉस्पिटल उसको खोल देना चाहिए। मैं अयोध्या गया था, बता रहा हूँ, उस 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी अगर जिसका घर है, कोई गरीब नहीं होगा, 10 बोतल लेके खड़ा है, उसको भी रोजगार मिल रहा है। 1-2 खीरा लेके खड़ा है, कुछ भी लेके खड़े हो जाओ, उस सराउंडिंग में कोई रोजगार बेरोजगार नहीं रह सकता। कौन है वो? मैं नहीं जानती। 273 मिलियन में कितने जीरो आते हैं पता आपको बेटा? नहीं ना? तो आराम से रेगुलर स्कूल जाया करो। अटेंडेंस शॉर्ट पड़ गई तो आपको 10th बोर्ड देने नहीं देंगे। नीट वीट तो दूर की बात है। लोग बोलते हैं प्रोटेस्ट क्यों नहीं बंद होता, इसलिए नहीं बंद होता। देखो यहाँ पे केले रखे हुए, भैया केला देना, भैया एक केला दे दो, केला लो, केला भी आ गया, थैंक यू। इसीलिए नहीं बंद होता। यहाँ पे हर एक चीज की व्यवस्था है, पीछे पानी देखो, खाना, यहाँ पे सब कुछ है, हर एक चीज है। लोग खा रहे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हम भी यहाँ आए, पूरे दिन से कुछ खा के नहीं आए, खा के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट के बारे में? हम तो घूमने आए थे, हम तो घूमने फिरने आए थे, देखने आए क्या चल रहा है। ये लोग तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। ड्रामेबाजी, कुछ नहीं होगा, ना वो देगा और ना देना चाहिए।
क्यों नहीं देना चाहिए? हर सरकारों में होता है, छोटा मोटा चलता है, नीचे नीचे का सिस्टम। अब 150 करोड़ की आबादी है, अब कैसे मतलब ऑपरेट कर लोगे? कुछ ना कुछ तो 19-20 हो ही जाता है ना। करवा दिया नीट का दोबारा एग्जाम हो गया ना, अब क्या है? अब बताओ क्या क्या रह गया? अब तुम्हारा कुछ है एक्सक्यूज? दोबारा एग्जाम करा दिया ना भाई। ये तो 150 करोड़ की आबादी है, मोदी जी आके पेपर लीक करेंगे क्या भाई? बंदा देश संभाल रहा है, पूरी कंट्री को प्रेजेंट कर रहा है, इतना अच्छा काम चल रहा है वर्ल्ड वाइड। वो तुम बोलो क्या रहे हो? ये कोई मुद्दा नहीं है, मेरे को मतलब सर पैर नहीं है, खाली एक ये पॉलिटिक्स वाली किसी ने स्टैंड किया है, मतलब कि प्लान किया है। सपना है मैम, सपना है। बहुत हार्डकोर फैन बोलेंगे मोदी जी की, लिटरली बोल रहा हूँ। पहले वही नहीं छोड़ेंगे, बाकी तो सिस्टम तो बाद में है। बहुत हार्डकोर फैन, ब्लाइंड हार्डकोर फैन बोलेंगे मोदी जी की, योगी जी की। जो उनके फैन है वो वैसे ही, यहाँ वो पॉसिबल नहीं। वो नेपाल और कंट्री 150 करोड़ की आबादी है, मजाक थोड़ा ना। लिटरली बोल रहा हूँ, ऐसा प्लांटिंग का कुछ नहीं है। हमें भी इतनी कॉमन सेंस से अक्ल है कि क्या हो क्या रहा है। और ये लोग जो खाली बैठे हैं वो साथ में चिपक गए आगे। अब जी तू बाहर से आके यहाँ देख रहा है कि मैम सब चुनाव का फंडा है, देखना आगे कौन जुड़ेगा साथ में इनके। ये विपक्ष का सारा हिसाब किताब है। और मोदी जी ही इज अ बिग शॉट। ये बड़े बड़े बीजेपी बहुत बड़ी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा किस बात का बताओ भाई? क्यों ले वो जिम्मेवारी? लीक होना वो उन्होंने करवाया है क्या? नीचे कर्मचारी है, हमारी तरह तो लोग हैं सारे, वो उनमें से कोई एक होगा, लालच में कर दिया उसने, चलो वो भी हो गया। अब 10 दिन के बाद तुम्हारा नीट करवा दिया ना। अब कल क्या करा? कल एग्जाम था तो वो वहाँ रैली जरूरी थी, राहुल गांधी रैली करना बच्चों को करना जरूरी था, बच्चे लेट हुए उनकी वजह से। तो मैम ये गलत है। हाँ तो पानी पीने गए हुए ना, अभी ये पानी पी रहे, अभी देखो ये बहुत तगड़ा वाला माहौल बनाने वाले हैं। बने रहो ब्लॉग में, काफी तगड़ा माहौल बनने वाला है। अभी 2 मिनट में रुको, अभी हम बताते हैं क्या होने वाला है। देखो अभी जा रहे हैं, ठीक है? कौन कैमरा ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। चलो भाई ये देखो अभी जा रहे हैं, ठीक है? बोल रहे थे माहौल बना हुआ, ये कुछ काम करने का। पकड़ो। अरे ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा भैया। बढ़ाओ कैमरा स्टार्ट करो। पकड़ो स्टार्ट करो। अरे पकड़ लो, क्या ना 2 मिनट के लिए प्लीज भैया ये अप्रूव करवाने लेट आने के लिए क्षमा मांगता हूँ भैया, क्षमा मांगता हूँ। लेट आने के लिए मैं लेट आने के लिए क्षमा मांगता हूँ। मैं लेट आने के लिए क्षमा मांगता हूँ। मैं लेट आने के लिए क्षमा मांगता हूँ। उसको खड़ा करो। नहीं अभी सर आओ प्लीज, आओ ना। क्या हुआ भैया ये देखो। नैरेटिव कैसे चेंज किया जाता है इस वीडियो से समझिए। हाल ही में मोदी जी का ये वीडियो भैया है बड़ा इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, ध्यान से देखिए। पिछले साल 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। 26, 2 और 6, 2 + 6 = 2 + 6 = 8। ये कहां से आया? ये 8 वाला नैरेटिव कहां से आया? फिर से समझिए, एक और बार आगे एक और मोदी जी उदाहरण देते हैं। और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है, 1+। ये 8 का नैरेटिव आता है। अब यहाँ पर भैया चालू हो गया लॉजिक 0, कॉन्फिडेंस एंड रेट, इंडियन रिपब्लिक डे ऑन 26th जनवरी एंड 2 + 6 = 8, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट वन डे 17, 7 + 1 = 8। दिस इज सेम। अरे बाबा ये नैरेटिव स्टार्ट होता है पहले जब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट भाषण दे रहे थे। क्या दे रहे थे कि मेरा खुशनसीब हूं मैं, इंडोनेशिया की जनता ने मुझे 8वां प्रेसिडेंट बनाया। तो अगर आप इंडोनेशिया गए हो, मैं बाली में रहा हूं, मुझे पता है वहां पर ये 8वें प्रेसिडेंट है और काफी लोकप्रिय है वहां के। तो वो बड़े गर्व से कहते कि मुझे बहुत नसीब दिया है, मेरा बर्थडे भी 17 तारीख को आता है, 7 + 1 8 होता है। मोदी जी भी अपना रेफरेंस जोड़ दिए, 2 + 6 26 जनवरी को अपन बनाते, 6 + 2 8 होता है। अब सुनिए। So destiny maybe made me the 8th president of the Destiny made me the 8th president of Indonesia. तो यहां से वो 8 का रेफरेंस चालू होता है, लेकिन नैरेटिव कोई फैलाना आईटी सेल से सीखे कोई। अरे बाबा मैं खुद जकार्ता बाली में रहा हूं, मुझे पता है वो 8वें प्रेसिडेंट का महत्व इंडोनेशिया में कितना है। वैसे ही मोदी जी ने वो भाषण में रुचि बढ़ाने के लिए 26 बोला, 6 + 2 8 और फिर 8th प्रेसिडेंट को फिर वो उनके अपोजिशन को भी टॉन्ट बैठता है वहां पर इंडोनेशिया में। लेकिन नहीं, हमको सुनना कहा, हमको तो प्रोपेगेंडा भैया, प्रोपेगेंडा में आना, हमको तो प्रोपेगेंडा में। अगर मीम्स को देखकर आपके चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कान आई है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे तोड़ दो या मोड़ दो, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और हाँ, कमेंट में बताओ कि सबसे ज्यादा हंसी किस मीम पर आई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।